Hello dear student, it's 9th class. Next topic is complex permanent tissue. Simple permanent tissue we have did colon-chyma, skull-chyma. And next is complex permanent tissue is simple tissue that we have studied in last classes also. Permanent tissue a tissue having one or more type of cell which have common origin, मतलब कि एक से ज़्यादा, मतलब कि एक ही जैसे सेल हो और का एक ही काम हो, विच वर्क टुगेदर एज ए यूनिट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, कि एक काम को करने के लिए एक साथ वो वर्क करें. And the complex tissue are two types. So complex tissue are mostly related with the transportation, water, mineral, nutrient and organic solute. So these are of two types, xylem and phloem. xylem and phloem. xylem मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन वाटर का करता है और phloem ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड न्यूट्रिशन का करता है पौधे के अंदर इन प्लांट्स. So xylem and phloem are called vascular tissue due to their work एज कंडक्टिंग टिश्यू. मतलब कंडक्टिंग मतलब क्या कि वो कंडक्ट करते हैं, इसलिए इनको कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्म अ वस्कुलर बंडल इन प्लांट्स. वस्कुलर की मसल्स का, ठीक है. सो हेयर इज स्ट्रक्चर इज गिवन कि देखो यहाँ पर देखो आपका ये जाइलम है और अंदर ये, और ये आपका फ्लोएम दे रखा है. ये कहाँ पर है? ये आपके इस चैम्बर के अंदर है, ठीक है. ये जो आपके ये वाली दे रखी है ना चैम्बर, ये वाला पार्ट दे रखा है, ये इसी को एक्सटेंड करके दे रखा है. सो फर्स्ट वन इज जाइलम. द वुड ऑफ जाइलम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जाइलोस मीनिंग द वुड. वस्कुलर प्लांट इज द चीफ कंडक्टिंग टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट. रूट्स मतलब क्या कि वो जब पानी के अंदर हम खाद वगैरह मिक्सअप कर रहे हैं उसको ट्रांसपोर्ट करता है जड़ से लेके पौधे के पत्तों तक. एरियल पार्ट कौन सा है? पत्ते. सो दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ फोर काइंड, ट्रैचिया, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. तो सबसे पहले ट्रेचाइड्स का क्या काम होता है? जाइलम ट्रेचाइड्स का. सो ट्रेचाइड आर एलोंगेटेड मतलब लंबी, ट्यूबुलर, डेड सेल हैविंग टैपिंग एंड. टैपिंग का मतलब क्या है कि इस प्रकार से इसके सिरे होते हैं आगे से तिखे, सिरे होते हैं इसके. सो द एंड वॉल हैव बॉडीड पिट एंड रिमेन इनएक्ट. द वॉल्स ऑफ द ट्रेचाइड्स थिक हार्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन. दे कंडक्ट वाटर एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल. मतलब क्या ट्रेचाइड्स का क्या काम है जाइलम के अंदर? तो वो क्या करता है? पानी को कंडक्ट करता है और मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है. नेक्स्ट है वेसल्स. वेसल इज हैव अ शॉर्ट लुमिनस वाइड इन कंपैरिजन टू ट्रेचाइड्स. द सेल आर प्लेस्ड वन अपॉन द अदर to form a tube-like structure due to the partial and incomplete dissolution of transverse walls, and the end wall have performance, and vessels are mainly found in angiosperm but absent in gymnosperm. In flower plant tracheids, vessels are together called tracheae element, which are main water transporting animal. मतलब क्या कि जो वेसल्स उनके अंदर होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, और ट्रेचाइड्स हर एक के अंदर होते हैं, ठीक है. तो वो भी क्या ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं फ्लावर्स के अंदर. तो मेन जो है आपका ये चीज़ है आपका पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स. हेयर यू कैन सी स्ट्रक्चर इज क्यों. देखो वेसल्स उसने कहा ट्यूबुलर, एक के ऊपर दूसरा, वन अपॉन अदर, एक के ऊपर दूसरा. देखो ये सेल शो पड़ा है, और ये ट्रेचाइड्स के अंदर ये नैरो एंड है दोनों के दोनों, उसके बीच में ये वाली लाइंस दे रखी है. नेक्स्ट है जाइलम पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा क्या काम? दे आर लिविंग पैरेन्काइमा सेल विद थिन सेल वॉल एंड दे मेनली स्टोर फूड, आल्सो हेल्प इन लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर. मतलब क्या ये इसका काम क्या? खाने को स्टोर करना. जाइलम फाइबर मैंने आपको पहले ही बोला था स्केलेटेड और फाइबर के अंदर, पैरेन्काइमा के अंदर, कि फाइबर का काम होता है सपोर्ट करना. So these are the long narrow tapering. Scalenchyma cell is lignified cell wall. They have thick pitted wall and narrow lumen, and they provide mechanical strength to the plants. कि plants को ये strength provide करते हैं. Next is difference between tracheids and vessels के अंदर क्या होता है? ये जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है वेसल्स रो के अंदर होती है, ये वाली रो, ठीक है, जो आपकी ऐसे ऐसे आई हुई है, ये वाली रोज ऐसे होती है. नेक्स्ट इज मेन इंपॉर्टेंट हेयर फ्रॉम दैट फंक्शन ऑफ जाइलम. जाइलम का फंक्शन क्या है? इज वस्कुलर प्लांट.
इट इज़ मेजर कंडक्टिंग टिश्यू, इट हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, की पानी को ऊपर जाने के लिए हेल्प करता है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट एंड जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर द फूड। फ्लोएम का वर्क क्या आता है? इट इज द सेकंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फाउंड इन द प्लांट। इट इज कॉल्ड द लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू as the component are made up of living cell. It is useful for translocation in organic food product from the green and storage organ of the plant to other organs। कि मतलब क्या कि एक जगह से दूसरी जगह पर खाने को लेके जाना, ट्रांसलोशन ये करते हैं। सो इसके अंदर पार्ट्स कौन से होते हैं? शीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। शीव ट्यूब्स का काम क्या होता है? शीव ट्यूब्स आर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थिन वॉल एलोंगेटेड शीव, मतलब के लंबी होती है, एंड वन अबव द अदर, एक के ऊपर दूसरी, फॉर द कंटिन्यूस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ द वॉल एडजॉइनिंग शीव ट्यूब सेल आर perforated and are called sheave plates. The cytoplasm of one sheave tube element is continuous with the adjacent sheave tube cells through the pores of sheave plates. Mature sheave cells do not have nucleus, but they have leaf due to dependence and adjacent companion cells develop from same original मेरिस्टेमेटिक सेल, कि एक ही सेल से मेरिस्टेमेटिक सेल से वो बने होते हैं। ठीक है कि तो नेक्स्ट इज कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल जो शीव ट्यूब के अंदर जो भी कुछ होना है उसको कंपेनियन सेल कंट्रोल करता है। आर यूजली एसोसिएटेड विद द शीव ट्यूब एंड लिविंग सेल। दे आर स्मॉल थिन वॉल डेंस साइटोप्लाज्म, देखिए लिक्विड की तरह होता है, एंड लार्ज एलोंगेटेड न्यूक्लियस, की लंबा इसका न्यूक्लियस होता है। एंड दे हैव ओनली द कंपेनियन सेल आर कनेक्टेड टू द शीव ट्यूब थ्रू नमरस plasmodesmata, and they are only found in angiosperm but not in gymnosperm, मतलब कि फूलों के अंदर ही पाया जाता है। नेक्स्ट फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा काम क्या होता है? फ्लोएम पैरेन्काइमा काम क्या होता है? थिंक लिविंग पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन द फ्लोएम आर कॉल्ड फ्लोएम पैरेन्काइमा, एंड फ्लोएम फाइबर इज थिक वॉल्ड एलोंगेटेड स्पाइनल शेप स्केलेन्काइमा फाइबर प्रेजेंट इन द फ्लोएम आर कॉल्ड फ्लोएम फाइबर। इसका काम क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाना पौधे को। फंक्शन ऑफ फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम के फंक्शन इज कंपल्सरी। सो द मेन फंक्शन इज ट्रांसलेशन ऑफ फूड, मतलब के फूड को ट्रांसफर करना। द फूड इज कंडक्टिंग इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन स्टोरेज ऑर्गन फ्रॉम द ग्रोइंग पीस, मतलब क्या एक जगह से मान लो वो खाना जो मान लो यहाँ पर बना तो इसको ऊपर भी लेके जाना है, साइडों में भी लेके जाना है और नीचे भी रूट्स तक लेके जाना है। सो बास्ट फाइबर और फ्लोएम फाइबर of some plant are in source of commercial fiber like jute, hanging and flax. Here is differences given। differences सारे जो टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे दोनों के दोनों ही। जाइलम वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट करता है, फ्लोएम जो है वो फूड को कंडक्ट करता है। जाइलम की जो है डायरेक्शन वन डायरेक्शन, क्योंकि वो रूट से लेके सीधा ऊपर ही लेके जाता है पत्तों तक पानी को। और जो फ्लोएम होता है मान लो यहाँ पर उसका खाना बना, उसने नीचे भी लेके जाना, साथ वाली टहनियों में भी लेके जाना, ऊपर भी लेके जाना। तो जाइलम के अंदर जो है वेसल और ट्रैकाइड्स होते हैं, और फ्लोएम के अंदर शीव ट्यूब होते हैं जो खाने को लेके जाते हैं। कंपोनेंट्स क्या है? जाइलम इज कंसिस्ट ऑफ ट्रैचाइड, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, और फ्लोएम जो शीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा से बना होता है। तो जाइलम जो होता है वो जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो सिर्फ लिविंग होता है, बाकी सारे इसके जो तीन जो हैं जाइलम फाइबर, वेसल, ट्रैकाइड्स, ये सारे के सारे डेड सेल होते हैं। पैरेन्काइमा के अंदर सिर्फ फाइबर डेड होता है, बाकी सारे के सारे फ्लोएम के अंदर सिर्फ फ्लोएम के अंदर जो होता है फ्लोएम फाइबर जो होता है वो डेड होता है, बाकी सारे के सारे लिविंग होते हैं। तो जाइलम फाइबर के अंदर जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है प्लांट को देता है, और ये फ्लोएम जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड प्लांट को नहीं देता, मतलब पानी की वजह से वो जाइलम जो मतलब जो प्लांट्स है वो मजबूत बने। सो दिस टॉपिक, थैंक्स बेटा, हैव गुड डे, एंड नेक्स्ट animal tissue will start from tomorrow. Thanks, Vita.